वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं और आप यहाँ पर चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि बोर्ड आपके सिलेबस को 50% कम करेगा कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनज़र, तो अब आप यहाँ पर इन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि बोर्ड ने साफ तौर पर मना कर दिया है, साफ तौर पर कहा है कि 50% सिलेबस में कटौती किसी हालत में नहीं की जाएगी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया है। आपको यहाँ पर बता दें कि कल ही यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के सचिव ने डायरेक्टली यहाँ पर कहा है कि 50% सिलेबस कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और फिलहाल जो भी यहाँ पर सिलेबस को लेकर जो भी यहाँ पर अफवाहें चल रही है वो महज एक अफवाह ही है। बोर्ड ने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं कहा है। फिलहाल बोर्ड ने सभी स्कूलों से इस बाबत राय जरूर मांगी है कि सिलेबस को कितना कम करना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल कम नहीं किया गया है। आपको और एक चीज़ बता दें कि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान होते हुए देख कोरोना वायरस के संक्रमण में 30% कटौती करने का ऐलान बोर्ड ने खुद किया था, लेकिन 50% की जो बात है वो अभी तक बोर्ड ने नहीं कहा है। तो इसी के अनुरूप सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड में 70% जो है पाठ्यक्रम के हिसाब से सैंपल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है, और छात्र अब सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर सैंपल प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बोर्ड परीक्षा में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 12वीं में भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, राजनीति शास्त्र, अकाउंटेंसी और अर्थशास्त्र के सिलेबस को और 10वीं में सोशल साइंस, गणित और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को और कम किया जा सकता है, लेकिन अभी बोर्ड ने इस पर पूरी तरह से हामी नहीं बताई है। और 10वीं के पैटर्न में भी कई बदलाव हुए हैं, तो 10वीं बोर्ड में क्या बदलाव है वो भी आप जान लीजिए। तो सीबीएसई ने 10वीं वार्षिक परीक्षा 2021 के प्रश्न पैटर्न में कई बदलाव किए हैं, जैसे कि गणित विषय से जो विकल्प वाले प्रश्न एमसीक्यू को हटा दिया गया है। परीक्षार्थियों को 1 अंक के सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब उन्हें कम से कम शब्दों में देना होगा। विज्ञान विषय में 2 अंकों के प्रश्नों को हटा दिया गया है और अब वहां पर केवल 1, 3 और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में भी विकल्प वाले प्रश्नों की जगह पर केवल छोटे सवाल यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले बोर्ड ने 12वीं के प्रश्न पत्र में बदलाव किया है। यह बदलाव लॉकडाउन में छात्रों की तैयारी ठीक से नहीं होने के कारण किया गया है। छोटे सवाल यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या भी 20 से घटाकर 16 कर दी गई है। विज्ञान में 6 प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं और गणित में 4 प्रश्न कम पूछे जाएंगे। इस तरह के बदलाव पहले ही करके और इसकी जो सैंपल पेपर है वो बोर्ड ने पहले ही अपलोड कर दी है। 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा में गणित का जो है पैटर्न है वो एक जैसा होगा, यानी जिस तरह के क्वेश्चंस 12वीं में पूछे जाते हैं उसी तरह का क्वेश्चन इस बार 10वीं में पूछे जाएंगे। और आपको यहाँ भी बता दें कि उसी पैटर्न पर जो 10वीं का जो टेस्ट एग्जाम होगा यानी कि सेंटअप एग्जाम, उसमें आपके क्वेश्चन बिल्कुल वार्षिक परीक्षा जैसे ही पूछे जाएंगे और उसी के आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होगी। साथ में सभी क्वेश्चंस के सैंपल पेपर और क्वेश्चन सजेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स सभी एक जैसा रहेगा और बोर्ड ने यह भी कहा है कि सारे प्रश्न आसान रहेंगे। इसके अलावा सीबीएसई 10वीं और 12वीं में पहली बार केस स्टडी से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। देखिए, केस स्टडी में आपको विद्यार्थियों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, चाहे ग्रो अप होता है या फिर उसमें जिस तरह का भी स्कूल के अंदर उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के सवाल केस स्टडी में पूछे जाते हैं। यानी कि बच्चों और स्कूल शिक्षक के व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जाते हैं। साथ ही एक केस स्टडी में आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनके आपको जवाब देने हैं और 5 में से आपको किन्हीं 4 का ही जवाब देना होगा। 12वीं में 2 केस स्टडी पर 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे और इनमें से आपको 8 का जवाब देना है। तो ये बोर्ड ने पहले से बदलाव कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 50% सिलेबस जो कम करने की बात है वो फिलहाल नहीं कहा,
कुछ भी इसके बारे में बोर्ड ने कहा है, अभी कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। इसलिए विद्यार्थी 70% सिलेबस को ही मानकर अपनी तैयारी करें। साथ ही जो आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी को लेकर उस पर भी यहाँ पर अभी चर्चाएं चल रही हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं, इसके लिए स्कूलों से राय मशविरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों पर फिलहाल मंथन चल रहा है। अब आगे देखना है कि बोर्ड क्या करती है। हालांकि जिस तरह से कुछ और भी बातें सामने आ रही है कि बहुत सारे न्यूज़ का कहना है कि मार्च में भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जा सकेंगी, हो सकता है बोर्ड परीक्षा मई तक जा सकती है। अब देखना है कि बोर्ड आखिर क्या इस पर अपना जो नोटिस देती है, हमें उसका इंतज़ार करना होगा। साथ ही किसी भी तरह के अफवाहों में ना जाए, 70% सिलेबस मानकर अपनी तैयारी करते रहें। जैसे ही बोर्ड की कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी ऑथेंटिक न्यूज़ प्रदान की जाएंगी। इस चैनल पर बने रहे। विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस आपका अपना चैनल है और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें। आपके सीबीएसई और बिहार बोर्ड से रिलेटेड हर यहाँ पर जो अपडेट्स हम आपको समय पर देते हैं। मिलते हैं एक और ख़ास अपडेट्स, खास इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।